नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 20। आज 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आज पूरे बिहार में आयोजित की गई थी। लगभग 5.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लिए हुए थे। संयोग यह हुआ कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और ये कहानी सिर्फ बीपीएससी परीक्षा में ही नहीं, अन्य परीक्षाओं पर भी लागू होती है। परीक्षा से पहले वो प्रश्न पत्र लीक होना ही है। यह किसकी गलती है और इससे छात्रों को, परीक्षार्थियों को क्या घाटा होता है, हम इन्हीं छात्रों से और परीक्षार्थियों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सानी लतीफ, मैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये जो बीपीएससी 66 है, ये 67वीं है। ये आज का एग्जाम नहीं है, 2 महीना पहले इसका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था। पिछले साल जुलाई अगस्त में फॉर्म फिलअप हुआ था और अक्टूबर 2021 में इसको एग्जाम लेना था। डेट पे डेट आते चला गया। कभी कोरोना काल के वजह से लेट हुआ, बिहार में इलेक्शन हो गया, फिर इलेक्शन के बाद ये एमएलसी चुनाव हो गया। इस सब के कारण लगभग मोर एंड लेस साल भर ये एग्जाम डिले हो गया और डिले होने के बाद आज पेपर हुआ। कोई आदमी खगड़िया का है, कोई मोतिहारी का है, उसको अब कैमूर, जहानाबाद और भभुआ भेज देते हो। इतना पहले तुम दूर भेजो। अभी हम लोग का पसीना सूखा नहीं, सुबह से हम लोग भूखे हैं और पटना जंक्शन पे आ रहे हैं तो पता चला कि पेपर लीक हो गया। ये प्रश्न पत्र जो लीक होता है उसका कारण कौन होता है? इसमें पूरा देखा जाए तो सरकार दोषी है। सिस्टम फेलियर है इसमें। बीपीएससी आयोग बिहार का एक अच्छा खासा आयोग माना जाता था। इसका प्रश्न पत्र आए दिन लीक हो जा रहा है, तो अब बिहार के किसी भी एग्जाम पर विश्वास नहीं रहेगा। सब पर विश्वास उठ गया है। प्रश्न पत्र जब लीक हुआ तो आप लोगों को कब जानकारी मिली? अरे अब हमें तो यही पटना जंक्शन पे जब हम आए तभी हमको इसकी जानकारी पता चली। हम लोगों ने यूट्यूब में देखा तो बहुत सारी न्यूज़ेज आ रही थी कि 67वीं जो बीपीएससी है वो कैंसिल हो गई है। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे आप? हम तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। मतलब एक आदमी कंबाइंड एक सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रहा है, जिसमें से 1-2 परीक्षा छोड़ के अब यूपीएससी के एग्जाम जो जून में अगले महीना होने वाला है, ये तैयारी मैं 2 महीना से लगा हूं, तो वो तो मेरा नहीं होगा। ये तो फैक्ट है ना भाई कि मैं 1 महीना बाद पेपर है, करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा हूं और पिछले 3 महीने से इसमें लगा हूं, तो मेरा ये भी गया और यूपीएससी भी गया और हमको 2023 तक फिर इंतजार करना होगा। ये तो गलती है ना। सरकार से क्या मांग है? भाई सरकार से यही मांग है कि कम से कम 15 से 20 दिन में री एग्जाम ले और बहुत चौकसी से एग्जाम ले, टाइटली एग्जाम ले, कहीं कुछ ना हो और सेंटर दूर ना भेजे। अब पूर्णिया के आदमी जहानाबाद आएगा जी, लग रहा है वो कह रहा है कि हमको दिल्ली जाना आसान है। रेलवे का परीक्षा भाई उसको, जिसको दिल्ली जाना आसान है। सुरक्षा व्यवस्था है इसमें, बिहार सरकार का इसमें दोष है। जहाँ पर भी मेरा सेंटर दिया गया था वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में बहुत चूक हुआ। हम बिहार सरकार का दोष देते हैं। बिहार सरकार हम स्टूडेंटों को ऐसा नहीं करे, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेपर लिया जाए। देखिए, यही बोलना है कि बिहार सरकार अपना कोई भी मनमानी करता है। स्टूडेंट का कोई करीब 6-6.5 लाख स्टूडेंट इतना परेशानी से, कहाँ का बच्चा कहाँ आया, दिल्ली से आया, कहीं से आया, 2 दिन 3 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं लोग। इसमें पैसा लोग का, जो स्टूडेंट लोग, हम लोग क्या कमा रहे हैं कि इतना पैसा करके कहीं भी जाए और आयोग को 2 मिनट नहीं लगा बोलने में कि एग्जाम रद्द। ये कोई सिस्टम तो नहीं है भाई। आप लोग अपना, सरकार से हम यही चाहते हैं कि अपना इसमें कोई भी, कितना भी ऊंचा से ऊंचा कोई भी नेता हो या फिर कोई भी पदाधिकारी हो, क्यों नहीं, कोई भी हो, जो भी दोषी हो को सजा दीजिए। और स्टूडेंट इसमें कहां से दोषी है कि उसको इतना बड़ा सजा दे रहे हैं आप लोग? इसका जवाब चाहता है हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र चाहता है। सेंटर नजदीक, अगला बार हम जानते हैं कि एग्जाम रद्द हुआ है, फिर अगला बार होगा, तो हमको आयोग से एक ये भी अनुरोध है कि सेंटर नजदीक दीजिए, ठीक है ना, एकदम नजदीक सेंटर दीजिए। क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि अगला बार होगा तो फिर आप इसी तरह बोल दीजिएगा कि रद्द हो गया। लेकिन अगला बार अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ा, इस तरह तो ऑलरेडी बिहार बदनाम है, आप लोग और ये सब करके और बिहार को बदनाम कर रहे हैं। आप बिहार के नहीं है? नहीं, हम भी बिहार के ही हैं, लेकिन ये सब चीज आदमी को सोचते हुए बहुत ही दुख होता है कि यार क्या हो रहा है। नीतीश जी को अभी शाम में पता चला है, लगभग 7 बजे पता चला। हम लोग को इस बात को अभी पता चला है। मतलब पहले लड़का सब बोला कि पेपर आउट हो गया है, इस बात को हम लोग और पहले से नर्वस हो गए कि पेपर आउट हो गया है, हम कितना भी अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग का सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मैं आपके ये डिजिटल न्यूज के माध्यम से राज्य सरकार नीतीश कुमार जी को ये समस्त बीपीएससी के तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ
कि सर्वप्रथम जो ये सेंटर अलॉट किया जाता है बीपीएससी का निकटवर्ती जिला में दिया जाए, न कि अब दक्षिणी पूर्वी जिले के सेंटर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में दिया जाता है। मैं खुद भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूं और अभी औरंगाबाद के एक सेंटर पे मैं बीपीएससी का परीक्षा दे करके अभी गाड़ी रिजर्व किया हूं। 7-8 लड़के मिलकर पर हेड 600 रुपीज हम लोगों ने वहन किया है और यहाँ आया हूँ अभी। और अभी हाल ही समय में अभी पता चला हम लोगों को कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह बहुत दुखद की बात है और ये बहुत बड़ी विडंबना है हम समस्त अभ्यर्थियों के लिए कि पेपर हमेशा कंडक्ट होता है और ये आउट हो जा रही है। काफी चिंतनीय है हम बिहार के छात्रों के लिए और काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के प्रशासनिक जैसे सर्वोच्च परीक्षाओं में भी इस तरह से अगर धांधली हो जाएगी तो हम लोग का विश्वास उठने लगेगा। एक और जहां राज्य सरकार अपने विभिन्न प्रकार के हवाला दे रही है कि मेरे द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा का संचालन कराया जा रहा है और दूसरी तरफ इस प्रकार का ये विडंबनात्मक पूर्ण रवैया जो कि कहीं न कहीं हम लोग को निश्चित रूप से मतलब ढुलमुल बिहार के शासन प्रशासन में ढुलमुल रवैया दर्शा रहा है। कहाँ पर पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं मगध यूनिवर्सिटी पटना। हम सिवान से। हाँ। अच्छा, जब इस तरह की व्यवस्थाएं जब होती है तो किस तरह का जो है पीड़ा उत्पन्न होता है? पीड़ा जो उत्पन्न होता है हम सभी छात्रों का, इतने हम लोग को आर्थिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। इतना दूरी तय करके आए और तब परीक्षा पता चला कि रद्द हो गया, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और विडंबनात्मक है। देखिए, सच बात तो ये है, सरकार को इस बात पे ध्यान देना है कि देखिए ये जितने भी बच्चे खड़े हैं यहाँ 6 लाख अभ्यर्थी पूरा एग्जाम देने आए थे। अब सोचिए पूरा हमारे देश का 6 लाख भविष्य जो है ऐसे सड़कों पे खड़े होके अपनी जो चाहत की मांग कर रहा है कि भैया देखिए हमारा पेपर रद्द हो गया, हम कैसे कैसे क्या करें, और सब अपनी अपनी मजबूरियां बता रहे हैं। क्या सरकार को ये बात बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये मजबूरियां हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने लोग का विश्वास, हम सब विश्वास करके पेपर भरते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं कि हम सब एक दिन देश में जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। सारे देश कहाँ पहुंच रहे हैं? अगर देश का भविष्य ऐसे सड़कों पे अपनी चाहत मांग रहा है, अपना हक मांगने के लिए से बार बार ऐसे मीडिया के सामने आ रहा है, पहले पेपर करवाने के लिए वो कैंपेन चलाएगा ट्विटर पे, फिर उसको रद्द होगा, फिर पेपर होगा। हम सभी जानते हैं सबके पास परेशानियां हैं, सबके यहाँ जितने भी लोग हैं, लेकिन एक बार ये बता दीजिए कि कौन सा एग्जाम है जिसमें हम सब विश्वास करें? यूपीएससी के एग्जाम में विश्वास, हमने सारा एग्जाम की तैयारी छोड़ दी, हम केवल यूपीएससी देंगे साला, कहाँ से कि उसमें कुछ भी नहीं होता कोई साला। तब हमने पूरा राज्य का देना शुरू किया। बीपीएससी को पहली बार देने आया हूँ, अभी का पेपर लीक हो गया, फिर अभी यूपीएससी में थोड़ी सी पारदर्शिता है, हमें क्या लग रहा है कि उसमें क्या नहीं होता होगा। मतलब आज के युवा का ये कोई एक विश्वास पात्र बन जाए कि नहीं भैया ये वाला एग्जाम बहुत विश्वसनीय है, यहीं पर आप एग्जाम दीजिए, आप कुछ कर सकते हैं देश के लिए। ऐसे बस एक कोई प्लेटफॉर्म एक बना दीजिए कि यही एक प्लेटफॉर्म है कि जहां सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। सोचिए ये सब बच्चे कहाँ, अभी मेरा एक साथी मिला था, कह रहा था भैया मैं अंडमान निकोबार से आया हूँ, अंडमान निकोबार से आने वाला लड़का ये कैसे जाएगा अपने मुंह? जरा एक बार उस माँ बाप को भी देख लें, नेता हमारे देश के, जो बेचारे इतना सब सुबह से काम करते हैं, खेतों में पसीना नीचे तक जाता है, हम सब ऐसे सड़कों पर खड़े होकर हक की मांग करेंगे। अरे बात तो ऐसी है कि हम सब विश्वास किस पे करें? आज के विश्वास IAS IPS कोचिंग चलाएगा तो रद्द तो होगा ही, मेन तो रद्द का जरिया वही है, इन लोगों के नहीं। जो भी हो IAS IPS अगर वो भी अगर करप्ट हैं तो वो IAS कैसे बन गए? हम कहे ऐसे करप्ट आदमी IAS IPS बनते कैसे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगम है। छात्र का कोई धर्म जात नहीं होता है, इसलिए हम लोग का बात कोई नहीं करता है। यहाँ पे जो बड़ा बड़ा न्यूज महल बनाए हुए हैं, वेयर हाउस बनाए हुए, वो लोग कोई नहीं आएगा यहाँ पे कवर करने। और मैं आप पूरे छात्र लोग के तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हम लोग का बात सुने और आगे पटल पे रखिएगा। मेरा बस 2-3 सवाल है, और ये सवाल कुछ ऐसा नहीं है जो गर्त में है, ये पूरा वाइटल सवाल है कि आप स्टूडेंट को क्या समझ रखे हैं? आप अपना इकोनॉमी को कैश करने का मशीन समझ रखे हैं कि हम लोग आए और पर एवरेज 1500-2000 रुपया खर्च करके 21वीं सदी में जब पूरा लोग अपना पैसा खर्च करके चांद पे जा रहे हैं, हम लोग 3000 रुपया खर्च करके जा रहे हैं 250 किलोमीटर सेंटर पे। इसे अच्छा बंद कर दीजिए, बीपीएससी को बंद कर दीजिए। आप ही के देश में यूपीएससी है ना भाई, वो ले रही है ना एग्जाम, बगल में यूपी में एग्जाम हो रहा है ना, आपका बीपीएससी नहीं है तो इसको बंद कर दीजिए, हम लोग फॉर्म नहीं डालेंगे। 500-700 रुपया खर्चा करते हैं ना, 3000 रुपया महीना खर्चा करते हैं,
50,000 का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते हैं। सब उतना बड़ा घर से नहीं है, हम लोग बहुत मीडियोकर फैमिली से हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। कहाँ से इतना पैसा लाएगा? जो इन लोग का लेटरल शिफ्ट जो इकोनॉमी चल रहा है, कहाँ से चला पाएगा? आप सेंटर नहीं ले पा रहे हैं, आपको 2 मिनट में सस्पेंड कर देना चाहिए पूरा आयोग के कर्मचारी को। वो भी तो कोई इसी में से ना निकल के गया होगा वहाँ पे, आप कैंसिल कर दिए। सबसे इजी सवाल क्या है इन लोग के लिए? अरे हो गया है, हारमोनियम पकड़ा दो ना, कैंसिल कर दो एग्जाम को, इससे बात बनेगा? आप कहें उसको सस्पेंड कीजिए, उसे आपसे नहीं हो रहा, छात्र को बोलिए एक्शन लेने के लिए, छात्र एक्शन ले लेगा। अगर यही जो 50,000 लड़का जो पटना में अभी आया हुआ है 4 गो जिला घूम के एग्जाम देने के लिए और यहाँ से शिफ्ट होगा, अगर नीतीश कुमार के महल के सामने जाके हम लोग नीतीश कुमार हाय हाय कर दे तो हम लोग पे बुलडोजर चल जाएगा, लाठी चलेगा, एकदम पेंट कर दिया जाएगा खून से। तो क्या ये डेमोक्रेसी का हत्या नहीं है? और छात्र से भी मैं एक बात कहना चाहेंगे कि हम लोग भूल चुके हैं वो दौर को कि हमारे यहाँ से न चंपारण हुआ था, आज ही न सवाल आया है। चंपारण वाला दौर भूल गए, अपना हक नहीं मान सकते हम लोग। और नीतीश कुमार भी तो लोहिया से सवाल आया, लोहिया के आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। को सरकार को बंद कर देना चाहिए जब इस तरह की संस्थाएं। नहीं सर, जब आयोग है तो बंद नहीं कर, लेकिन आयोग की ये सोचना तो जरूरी है, जब सभी आयोग से ज्यादा फॉर्म फी इनका है और इतना फॉर्म फी लेने के बावजूद भी वो मतलब सही से एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं। और जब देखिए बीपीएससी हो चाहे BSSC हो, कभी भी पेपर होता है तो इसका एग्जाम जो है पहले लीक हो जाता है। सबसे ज्यादा ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहाँ बीपीएससी देने के लिए आते हैं। ये विश्वास अपना बनाए रखें, ऐसा न हो जो आने वाले टाइम में कोई ये बीपीएससी नाम सुन करके ही भाग जाए। गौतम कुमार झा हुआ मेरा नाम। आप लोग एग्जाम देने के लिए आए हुए थे? हम लोग दिल्ली से आए हैं, एक दिन पहले आना फिर जाना, इसके बाद सेंटर पे पहुंचना, इतना मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, और तब पता चले कि पेपर आपका लीक हो गया है, रद्द हो गया है, तो आप सोचे कैसा लगेगा बीइंग अ स्टूडेंट, इतना ट्रैवल करके आना वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप बीपीएससी? तैयारी कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल से तो कर ही रहे हैं। दिल्ली से जब आए थे तो क्या उम्मीद लेकर के आए थे? सिलेक्शन होगा, क्लियर होगा एग्जाम। क्या नाम हुआ आपका? श्रेया। आराम में कोई सेंटर है वीर कुमार सिंह, तो वहाँ पे स्टूडेंट ने घेराव किया था कि पेपर लीक हुआ है, बट अभी ऐसा ऑफिशियल आया नहीं है। मैंने नेट पे पढ़ा कि टेलीग्राम जो है उसके थ्रू लीक हुआ है, और शायद सुनने में आया कि नीतीश कुमार को मेल भी किया गया था कि एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए। बट यही है कि इतना मेहनत करने के बाद यहाँ तक आने के लिए हमने 1 साल दिया इस चीज़ के लिए। मेरा नाम उत्कर्ष है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, प्रॉपर मैं सहरसा बिहार का हूँ। बिहार का कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, जिसका ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ जो लीक पहले नहीं हुआ हो, व्हाट्सएप पे किसी के नहीं आया हो, किसी पे नहीं है, सब पेपर के साथ बिहार में ऐसा ही हो रहा है। आपका प्रशासन आपका क्या कर रहा है यहाँ पे बिहार में, ये नहीं पता किसी को। क्या करता है, हर एक पेपर होगा 1 घंटा पहले, जिसके पास पैसा है वो लगाएगा, 20 लाख 30 लाख रुपए लगाएगा, वो अपना ऑफिसर बन जाएगा। जो बंदे मेहनत करने वाले हैं, 2 साल 3 साल लगा के मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरा नाम प्रवीण हुआ। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।